नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं स्टार 7 टीवी न्यूज। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। वाराणसी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की चुनावी रैली संपन्न। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र के कपसेटी स्थित सर्वोदय इंटर कॉलेज के मैदान में गुरुवार को अपराह्न चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अब तक अपने घोषणा पत्र में जो वादा किया था उसका अक्षरशः पालन करने के साथ क्रियान्वयन भी किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि भाजपा ने 1951 में एक सपना सच हुआ था कि देश में जब स्पष्ट बहुमत से भाजपा की सरकार होगी तो जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटेगा। उसके बाद भाजपा ने धारा 370 हटा दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तानी आतंकवादी यदि भारत में आतंकी हरकत करते हैं तो उन्हें बाउंड्री भीतर भी मारेंगे और बाउंड्री के बाहर भी जाकर मारेंगे। रक्षा मंत्री ने पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शत शत तूहीर भारतीय सेना का जिक्र करते हुए कहा कि पूरा देश जानता है कि भारतीय सेना पाकिस्तान में घुसकर कैसे सर्जिकल स्ट्राइक की थी। जरूरत पड़ेगी तो फिर उसी तरीके से जवाब दिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि लक्ष्मी हाथ पर साइकिल पर सवार होकर नहीं आती है और न ही पंजा हिला कर आती है। लक्ष्मी आती है तो सिर्फ कमल पर सवार होकर आती है। भाजपा की सरकार में हर गरीबों के घर में गैस चूल्हे और सिलेंडर मुफ्त दिए गए हैं। जो छूटे हैं वह भी इस योजना से लाभान्वित होंगे। रक्षा मंत्री ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही भाजपा सरकार कोरोना काल के दौरान पूरे भारतीय लोगों को वैक्सीनेशन कराने के साथ गैर देशों में भी वैक्सीन भेजकर हजारों लाखों लोगों की जान बचाई है। और इतना ही नहीं, पूरे भारत में गरीब परिवारों को महीने में 2 बार मुफ्त राशन भी मुहैया कराकर लोगों को भुखमरी से निजात दिलाया है। राजनाथ सिंह ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व की सरकारों में गरीब लोग हैंडपंप पर बाल्टी और गगरा लेकर पानी के लिए लाइनें लगाते थे, लेकिन भाजपा सरकार हर गरीबों के घर तक पानी पहुंचाने का कार्य किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र में नील रतन पटेल नीलू भाजपा प्रत्याशी है, इन्हें अपना बहुमूल्य वोट देकर विजयी बनाए। मैं इतना जानता हूं कि नीलू एक सशक्त जनप्रतिनिधि है जो आप लोगों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाकर समस्याओं से निजात दिलाने का कार्य करेंगे। चुनावी रैली को पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्र, भाजपा प्रत्याशी नील रतन पटेल नीलू, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुजीत सिंह, डॉक्टर सुजीत सिंह टीका, सुरेश सिंह गौतम, विभूति नारायण राय, पूर्व प्रमुख डॉक्टर तेग बहादुर सिंह, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, देवेंद्र प्रताप सिंह, प्रेम नारायण पटेल, अखिलेश पांडे, राजा शुक्ला, जिला पंचायत सदस्य चंदर सिंह, पूर्व जिला पंचायत सदस्य आशीष सिंह, रामचंद्र पाल, जिला अध्यक्ष अपना दल एस रामविलास पटेल, रतन शुक्ला, मंडल अध्यक्ष सेवापुरी यतीश तिवारी, मां कालिका मंडल अध्यक्ष शशि सिंह, जनसा मंडल अध्यक्ष विक्रमादित्य पटेल, राजा तालाब मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र बिंदु ने भी रैली को संबोधित किया। स्टार 7 टीवी न्यूज की कवरेज, संदीप मोदनवाल की रिपोर्ट। आज जो है माननीय मुख्य रक्षा मंत्री जी जो ने कहा, विधायक जी, कि हमारी अगर सरकार बनी तो हम जो है कि किसानों को, युवाओं को, महिलाओं को, बुजुर्गों को जो आश्वासन दिए हैं वो पूरा करेंगे। आपका क्या सोच है कि जो है सरकार आपकी कितना खरी उतरेगी, कुछ बता सकते हैं आप? 2014 में भारतीय जनता पार्टी अपना दल का पवित्र गठबंधन हुआ और यह गठबंधन राष्ट्रवाद के नाम पर हुआ। और जब सरकार इस देश में आई, माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे इस काशी के सांसद हैं, उनको इस देश का प्रधानमंत्री बनने का जब शुभ अवसर आया तो उन्होंने कहा था कि हम देश की सीमाओं को सुरक्षित करेंगे, हम कश्मीर से धारा 370 को समाप्त करेंगे, हम गरीबों के छत पर सर पे आवास देंगे, हम माँ बहनों के लिए शौचालय देंगे, हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, हम 22 घंटे 23 घंटे ग्रामीण अंचल में बिजली देंगे, हम गरीबों को मुफ्त में राशन देंगे। ये सारा जो उन्होंने वादा किया था, ये सभी वादा उन्होंने पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से पूरा किया। और आज 2022 के चुनाव में जो भी जनता के बीच में हमारे शीर्ष नेतृत्व के, हमारे सम्मानित नेतागण जो वादा कर रहे हैं उसको पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से आगे भी पूरा करने का काम करें। उन्होंने ये भी कहा कि 60 साल के ऊपर जो भी महिलाएं रहेंगी उनको फ्री सेवा की जाएगी। निश्चित तौर पर अगर उन्होंने कहा है तो भारतीय जनता पार्टी अपना दल के लोगों के अंदर कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं होता। चला
इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए बने रहिए स्टार 7 टीवी न्यूज के साथ।